मैजिकल व्हाइट लाइन हाउस रोबोट जेसीबी रोबोट। एक गांव में विशाल नाम का एक जादूगर रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। वो ट्रैक्टर कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं था, बल्कि एक मैजिकल ट्रैक्टर था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक रोबोटिक इंजीनियर भी रहता था। उसके पास एक जेसीबी था। ये जेसीबी भी कोई आम जेसीबी नहीं था, बल्कि एक जेसीबी रोबोट था। लेकिन गांव में इस बात का पता किसी को नहीं था। एक दिन जादूगर अपने ट्रैक्टर पर गांव से गुजर रहा था। तब सामने से अर्जुन भी अपनी जेसीबी पर आ रहा था। तब जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट आमने सामने आ चुके थे। तब जादूगर अर्जुन से कहता है, ए लड़के चलो, अपने जेसीबी को सामने से हटाओ। तब अर्जुन कहता है, पहले मैं यहाँ आया, तुम अपने ट्रैक्टर को पीछे ले जाओ और मुझे रास्ता दो। ये सुनकर जादूगर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तब जादूगर अपने ट्रैक्टर पर एक मंत्र पढ़ता है। जादूगर का ट्रैक्टर एक खतरनाक रोबोट में बदल जाता है। ये देखकर अर्जुन बहुत हैरान होता है और कहता है, अच्छा, तो इस जादूगर के पास भी एक रोबोट है, मैं इसको अभी मजा चखाता हूँ। तब अर्जुन अपने मैजिकल जेसीबी को एक जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तब मैजिकल जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट में लड़ाई चालू हो जाती है। जादूगर का रोबोट बहुत शक्तिशाली था, इसलिए अर्जुन का रोबोट कमजोर पड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में जादूगर का ट्रैक्टर रोबोट अर्जुन के जेसीबी रोबोट का खात्मा कर देता है। तब जादूगर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये मामूली रोबोट मेरी शक्तियों के सामने टिक पाएगा? तब अर्जुन निराश होकर अपने घर वापस आता है और सोचने लगता है, मैं जितना भी पावरफुल रोबोट बना लूं, एक रोबोट जादूगर की शक्ति का सामना कभी नहीं कर सकता। अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि वहां अचानक एक बाबा जी प्रकट होते हैं और अर्जुन को कहने लगते हैं, तुम परेशान मत हो बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। तब अर्जुन कहता है, कैसा उपाय बाबा जी? मैं उस जादूगर का मुकाबला करने के लिए आपका कोई भी काम कर सकता हूँ। बेटा, मैं यहाँ सब गांव वालों की मदद करने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि ये जादूगर अब इस गांव में तबाही मचाने वाला है और अब इस गांव वालों को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। तब अर्जुन कहता है, बाबा जी, मुझे सब गांव वालों को बचाने के लिए आखिर क्या करना होगा? बेटा, काली पहाड़ी के पीछे एक जंगल है, तुम्हें वहां जाना होगा। वहां तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे, तुम्हें इन 2 रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना होगा। और याद रखना बेटा, कभी लालच मत करना और खुद से पहले दूसरों की मदद करना। ऐसा कहकर बाबा जी वहां से गायब हो जाते हैं। बाबा के जाने के बाद अर्जुन सोचता है, अगर मैंने जादूगर को हिराना है तो मुझे इस काली पहाड़ी के पीछे जो जंगल है वहां पर जाना होगा। अर्जुन काली पहाड़ी वाले जंगल में जाता है। काली पहाड़ी के सामने अर्जुन को 2 बड़े शेरों वाले रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ते के सामने एक खूबसूरत सफेद शेर खड़ा था और दूसरे रास्ते के सामने एक साधारण शेर खड़ा था। ये सब देखकर अर्जुन बहुत हैरान होता है और सोचता है, अब मुझे आखिर कौन से रास्ते पर जाना चाहिए? अर्जुन ये सोच ही रहा था कि उसके पास वही खूबसूरत सफेद शेर आकर कहता है, अर्जुन, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, फिर तुम्हारे पास ढेर सारी दौलत आ जाएगी और फिर तुम इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनकर उस जादूगर को हिरा सकते हो। ये सुनकर अर्जुन कहता है, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मैं बस उस जादूगर को ख़त्म करना चाहता हूँ जो मेरे गांव वालों को ख़त्म करने वाला है। तब सफ़ेद शेर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत शक्तिशाली एक विशाल शेर दूंगा जो इस जादूगर के ट्रैक्टर रोबोट को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर अर्जुन उस सफ़ेद शेर के साथ जाने का सोचने लगता है। तब वो साधारण शेर कहता है, अर्जुन बेटा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरा बेटा मरने वाला है और इसकी मदद सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम मेरे साथ चलो और मेरे बेटे की जान बचा लो। तब अर्जुन को बाबा जी की वो बात याद आती है। बाबा जी ने अर्जुन से कहा था, पहले दूसरों की मदद करना,
और फिर अपनी। बाबा की बात याद आते ही अर्जुन साधारण शेर की तरफ जाने लगता है। तब सफेद शेर कहता है, अर्जुन एक बार फिर सोच लो, तुम्हें यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तब अर्जुन सफेद शेर की बात नहीं सुनता और साधारण शेर के साथ उसके रास्ते पर चला जाता है। वो दोनों चलते चलते एक गुफा के अंदर आते हैं तो वहां उनके सामने एक मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट खड़ा था। ये देखकर अर्जुन बहुत हैरान हो जाता है और साधारण शेर से कहता है, आपने तो कहा था कि मेरे बेटे की जान बचा लो, यहाँ तो वो मैजिकल सफेद शेर खड़ा है जो मेरी मदद कर सकता है। तब वो साधारण शेर कहता है, ये सब मेरे ही रूप हैं बेटा, ये तो बस तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा थी जिसमें तुम पास हो गए हो। अब ये मैजिकल विशाल शेर तुम्हारे साथ जाएगा और उस जादूगर का सामना करने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। ये कोई आम शेर नहीं है बल्कि एक जादुई शेर है। अर्जुन सफेद शेर को लेकर गांव में वापस आ जाता है। तब सामने से वो जादूगर भी आ जाता है। जादूगर मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। तब जादूगर अपने मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट को सफेद शेर पर हमला करने के लिए कहता है। तब मैजिकल सफेद शेर और मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और उन दोनों में एक खतरनाक लड़ाई चालू हो जाती है। आखिर में मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट जादूगर के मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट का खात्मा कर देता है। तब सभी गांव वाले पुलिस को बुलाकर जादूगर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। जबलपुरा गांव में विकी और मिकी कहकर दो दोस्त रहते थे। उनमें से निकी काफी अमीर था। उसके पास एक मैजिकल आरसी रोबोट था जिसकी मदद से वो आए रोज अनोखी चीजें बनाता था। एक बार विकी घर से बाहर बैठा हुआ था, तभी मिकी उसके पास आकर, क्यों रे, तुम्हारे घर से बहुत जोर से झगड़ा करने की आवाज आ रही है, क्या बात है, तुम्हारे माँ पिता क्यों झगड़ा कर रहे हैं? हाँ, मेरे माँ पिता मेरी ही वजह से झगड़ा कर रहे हैं, तूने जो आग लगाया है उस वजह से। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं आपके घर में आग क्यों लगाऊंगा? मेरी वजह से तुम्हारे माँ पिता झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। समझ में आए ऐसा कुछ कहो। कुछ नहीं है, परसों तुमने एक तरबूज के ट्रैक्टर का डिजाइन किया था ना, उस वजह से तुम आसपास की जगहों में बहुत फेमस हो गए हो और तुम्हारा नाम रोशन हो रहा है। ये देखकर मेरे माता पिता मुझे भी तुम्हारी तरह बनाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। कुछ बनाने के लिए आइडिया आना है ना, अभी के अभी कुछ बनाने के लिए बोलेंगे तो ये कैसे होगा? तुम्हें भी आइडिया मैंने दिया था ना। अभी कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा है। मुझे कुछ बनाना नहीं आता है और मैं झूठ बोल रहा हूँ, कहकर मेरे माता पिता गुस्से से लड़ रहे हैं। अरे इतना प्रॉब्लम हो गया है। मैं अगर कहूँ आंटी वो आइडिया विक्की का है, मेरा नहीं है, कहकर कहूँ क्या? तू जितना भी कहे मेरे माता पिता कभी भी नहीं मानेंगे। मुझे अभी उनके लिए एक वैरायटी ट्रैक्टर तैयार करना है, तभी वो शांत होंगे। ठीक है मामू, तुम जरा कूल होकर सोचो और टेंशन मत लो। तुम्हें कूल करने के लिए मैं कोका कोला लेकर आता हूँ। तब मिकी वहां से एक शॉप में गया। हेलो अंकल, मुझे एक कोका कोला दीजिए, बहुत अर्जेंट है। नो 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 नो, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कोल्ड ड्रिंक देने से मना किया है। दिया तो मेरा चमड़ी उधेड़ देंगे भी कहे थे, मुझे शॉप से भी निकाल देंगे, इसलिए मैं तुम्हें कोका कोला नहीं दे सकता हूँ। आई एम सॉरी बेटा। अरे ओ कॉमेडी आइटम वाले अंकल, कोका कोला मेरे लिए नहीं, मेरा दोस्त विक्की के लिए है, प्लीज दीजिए। वो पहले ही बहुत टेंशन में है, उसे टेंशन से निकालकर कूल करना है, प्लीज दीजिए ना। अरे नहीं बेटा, मेरे से नहीं होगा, ऊपर से मैं तुम्हारे माँ पिता का नमक खाकर जी रहा हूँ, उनको मैं धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर मिकी वहां से खाली हाथ हिलाते हुए विक्की के पास आया। अरे मामू, तुम्हें कूल करने के लिए इस शॉप से कोका कोला लेने गया था, उधर मुझे गुस्सा आ गया और मेरा दिमाग खराब हो गया उस शॉप वाले की वजह से। क्यों, क्या हुआ है? उसे कोका कोला देने के लिए पूछा तो तुम्हारे माँ पिता नहीं देने के लिए कहे थे। कहता है क्या करना है इसे, नमक विश्वास कहकर कुछ कहानियां सुना रहा था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो नहीं दिया। छोड़ो यार, उसने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक धांसू आइडिया आया है। इस शॉप वाले के पास पीकर फेंके हुए कोका कोला के टीन बहुत रहते हैं। इस खाली टीन के डिब्बों से मैं एक ट्रैक्टर तैयार करता हूँ, उससे मैं अपने पिताजी का दिल जीत लूंगा और अपने माता पिता का झगड़ा खत्म कर दूंगा। लेकिन कोका कोला ट्रैक्टर बनाने के लिए मुझे तुम्हारे रोबोट की जरूरत पड़ेगी।
रोबोट के बगैर मैं ये काम नहीं कर सकता। कोई बात नहीं मामू, कोका कोला ट्रैक्टर बनाने के लिए मैं अपना मैजिकल आरसी रोबोट तुम्हें कुछ दिन के लिए दे दूंगा। चलो उस शॉप वाले के पास चलते हैं। ये कहकर दोनों दोस्त रोबोट को लेकर शॉप पर गए। उनको देखकर शॉप वाला, क्यों रे मिकी, तुम्हें कोका कोला नहीं दिया तो तुम अपने दोस्त को लाकर उनके लिए कहकर झूठ बोला तो मैं दे दूंगा समझते हो क्या? बिल्कुल नहीं देता हूँ अंकल, हमें कोका कोला नहीं चाहिए। आपके पास कोका कोला के खाली टीन्स रहते हैं ना, हमें वो दे दीजिए बस। तब शॉप वाले ने काफी सारे टीन्स इकट्ठे करके उनको दे दिए। तब विकी रोबोट की मदद से अपने पिताजी के पुराने ट्रैक्टर की रेस्टोरेशन करने लगा और काफी दिन की मेहनत के बाद उसने एक बेहतरीन कोका कोला ट्रैक्टर तैयार किया। वो देखकर बहुत इंप्रेस होकर मिकी, अरे मामू, मेरे घटिया तरबूज के ट्रैक्टर से तो तुम्हारा कोका कोला ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है, इसे जाकर मैं घर में दिखा कर आता हूँ। अरे नहीं मिकी, पिछली बार तरबूज ट्रैक्टर को लेकर पूरा क्रेडिट तुम्हारे खाते में डाल दिया और अब फिर से तुम दिखाओगे तो मेहनत मेरी और नाम तुम्हारा हो जाएगा और मुझे फिर से अपने घर से डांट खाना पड़ेगा। मैं खुद ले जाकर दिखाता हूँ। कहकर उस ट्रैक्टर में घर गया। मैजिकल कोका कोला ट्रैक्टर को देखकर विकी का पिता, वाओ बहुत बढ़िया है रे, कोका कोला ट्रैक्टर किसका है ये भी तुम्हारे दोस्त का है क्या? इसे भी उसी ने ही डिजाइन किया है क्या? तब गुस्सा होकर विकी, क्यों पिताजी, आप कभी अपने खुद के बेटे को नहीं पहचानेंगे? वो तरबूज का ट्रैक्टर भी मैंने ही तैयार किया था और ये कोका कोला ट्रैक्टर को भी मैंने ही तैयार किया है। अरे सॉरी बेटा, तुम्हारे टैलेंट को हम अब तक नहीं पहचाने, लेकिन तुझमें इतना टैलेंट है ये अभी अभी पता चला है। तुम गुस्सा मत होना, यू आर रियली वेरी ग्रेट। कहकर बेटे का बहुत प्रशंसा किया। तब विकी अपने कोका कोला ट्रैक्टर को खेतों में ले गया और मैजिकल आरसी रोबोट कोका कोला ट्रैक्टर को ड्राइव करके खेतों में काम करने लगा।